रात को कभी आसमान देखा है? छोटा फील करते हो ना? हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे अंदर ही एक और यूनिवर्स है तो यह है सेल्स की दुनिया, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। सेल्स को समझना ऐसा है जैसे लाइफ के सबसे बड़े शो का बैक स्टेज पास मिल गया हो। हर लिविंग थिंग, छोटे से छोटे बैक्टीरियम से लेकर सबसे बड़े वेल तक, इन टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। लाइफ को समझने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दो तरह के सेल्स हैं जिनसे लाइफ बनी है। तो तैयार हो जाओ सेल बायोलॉजी की अमेजिंग दुनिया की सफर पर जाने के लिए। ये एक ऐसा ट्रिप होगा जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। अपने सेल्यूलर एडवेंचर की शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोट्स के साथ। ये धरती पर लाइफ का सबसे पुराना और सिंपल रूप है। इन्हें सेल्यूलर वर्ल्ड का पायोनियर समझो। प्रोकैरियोट्स छोटे स्टूडियोज जैसे होते हैं, छोटे, एफिशिएंट और हर चीज की अपनी जगह होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि कॉम्प्लेक्स सेल्स में कंट्रोल सेंटर जैसा होता है। इनका डीएनए, जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, सेल में फ्रीली फ्लोट करता है। लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी से बेवकूफ मत बनो। प्रोकैरियोट्स बहुत डाइवर्स और सक्सेसफुल होते हैं। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स से लेकर ओशन की फ्रीजिंग डेप्थ्स तक। बैक्टीरिया और आर्किया लाइफ के दो डोमेन्स हैं जो प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पावर हाउसेस हमारे प्लेनेट की हेल्थ में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने से लेकर हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करने तक। अब आगे बढ़ते हैं यूकैरियोट्स की दुनिया में। ये सेल्स प्रोकैरियोट्स के कोजी स्टूडियोज के मुकाबले बस्लिंग सिटीज जैसे होते हैं। ये बड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें इनका डीएनए रहता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट से भरे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इन्हें एक सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरह समझो, जहां हर एक का एक स्पेसिफिक जॉब होता है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, जो सेल का पावर हाउस है, जो एनर्जी जनरेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, जो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। और गोल्गी अपैरेटस को मत भूलना, जो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग और शिपिंग करता है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी और प्रोटिस्ट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी से एक रिमार्केबल लेवल की स्पेशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिससे हमें अपने आसपास लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हम अपने दो सेल्यूलर कंटेंडर से मिल चुके हैं, सिंपल लेकिन एफिशिएंट प्रोकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोट्स। अब इनका बेसिक्स के बैटल में हेड टू हेड करते हैं। सबसे ऑब्वियस डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है। प्रोकैरियोट्स स्टूडियो अपार्टमेंट्स जैसे हैं, जबकि यूकैरियोट्स स्प्रॉलिंग मैंशंस जैसे। ये साइज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से 10 गुना बड़े हो सकते हैं। फिर न्यूक्लियस का क्वेश्चन आता है। प्रोकैरियोट्स में ये सेंट्रल कमांड सेंटर नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो उनके प्रीशियस डीएनए की रक्षा करता है। ये ऐसा है जैसे सबसे वैल्यूएबल ब्लूप्रिंट्स को स्टोर करने के लिए एक वॉल्ट हो। लेकिन डिफरेंसेस यहीं खत्म नहीं होते। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये डिफरेंसेस लाइफ के ग्रैंड स्कीम में इन सेल्स के रोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5, साइज मैटर्स एंड सो डज स्ट्रक्चर। चलो रियल एस्टेट की बात करते हैं। सेल्स के अंदर भी रियल एस्टेट की तरह ही स्पेस और स्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। जब सेल्स की बात आती है तो साइज सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका उनके फंक्शन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। छोटे सेल्स और बड़े सेल्स के फंक्शंस में बहुत अंतर होता है। प्रोकैरियोट्स छोटे और सिंपल होने के कारण का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये सेल्स अपने छोटे साइज के कारण बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने सराउंडिंग्स के साथ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ज्यादा एफिशिएंटली एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एफिशिएंसी उन्हें तेजी से ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है। यूकैरियोट्स अपने बड़े साइज और इंटरनल कंपार्टमेंट्स के साथ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस फेस करते हैं। इनके बड़े साइज के कारण इन्हें न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को मैनेज करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। इनका इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए अलाउ करता है।
ये सेल्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। इसे ऐसे समझो, एक वन रूम स्टूडियो में सिर्फ इतना ही फर्नीचर आ सकता है, लेकिन एक मल्टी रूम हाउस में एक फैमिली और उनका सारा सामान आ सकता है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा स्पेस और कंपार्टमेंट्स होते हैं। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स का होना एक और गेम चेंजर है। ये ऑर्गेनेल्स सेल्स को अलग अलग टास्क्स एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के लिए अलाउ करते हैं, जिससे एफिशिएंसी और कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। हर ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, जहां हर एक की अपनी एक्सपर्टाइज हो। हर डिपार्टमेंट अपने काम में माहिर होता है और मिलकर कंपनी को सफल बनाता है। तो जहां प्रोकैरियोट्स छोटे और एफिशिएंट होने में एक्सेल करते हैं, वहीं यूकैरियोट्स ने कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेशलाइजेशन की आर्ट में मास्टरी हासिल की है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सेक्शन 6, डिवीजन ऑफ लेबर, हाउ सेल्स मल्टीप्लाई। हर सेल को, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ साइकिल्स। लेकिन जिस तरह से ये डिवाइड करते हैं, उसमें भी इन दोनों सेल टाइप्स में रिमार्केबल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। ये डिफरेंसेस उनके एवोल्यूशनरी पाथ्स और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाते हैं। प्रोकैरियोट्स इसे बाइनरी फिशन से सिंपल रखते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जो उन्हें तेजी से मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। ये ऐसा है जैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल कॉपीज में स्प्लिट कर दिया गया हो। ये आइडेंटिकल कॉपीज जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, जिससे जेनेटिक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये प्रोसेस तेज और एफिशिएंट है, जिससे प्रोकैरियोट्स जल्दी से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और नए एनवायरनमेंट्स को आसानी से कॉलोनाइज कर पाते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में डिवीजन का एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स डांस होता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें अधिक सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने की अनुमति देती है। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस का यूज करते हैं, जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, इंश्योरिंग टिश्यू इंटेग्रिटी एंड फंक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मायोसिस का यूज करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शफल करता है और डाइवर्स ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज के एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सेल डिवीजन के ये डिफरेंट मोड्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कॉम्प्लेक्सिटी और जेनेटिक मटेरियल में फंडामेंटल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये डिफरेंसेस उनके बायोलॉजिकल रोल्स और इकोलॉजिकल नेचर्स को शेप करते हैं, और ये बदले में वेब ऑफ लाइफ में उनके रोल्स को इन्फ्लुएंस करता है। सेल डिवीजन की इंट्रिकेसीज इकोसिस्टम्स में उनकी पोजीशंस और इंटरैक्शंस को निर्धारित करती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। Section 7, Life Finds a Way, the impact of cellular differences. Cellular differences are the foundation of the incredible diversity of life we see around us. Prokaryotes और यूकैरियोट्स के बीच differences सिर्फ उनके size और internal structure से कहीं बढ़कर हैं। ये differences उनके functions और roles में भी दिखाई देते हैं। इन cellular distinctions ने evolution के course को shape किया है और हमें धरती पर जो incredible diversity of life दिखाई देती है, उसके लिए रास्ता बनाया है। ये distinctions ही हैं जो लाइफ को इतना वेरिड और अडेप्टेबल बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स अपनी सिंप्लिसिटी और तेज रिप्रोडक्शन के साथ अडेप्टेशन के मास्टर हैं। उनकी सिंप्लिसिटी ही उन्हें तेजी से बदलते एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने में मदद करती है। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन में एसेंशियल रोल्स प्ले करते हैं। उनके बिना कई इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। उनके बिना हमारा प्लेनेट एक बहुत ही अलग जगह होता। प्रोकैरियोट्स ने हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूकैरियोट्स अपनी कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मशीनरी के साथ ने मल्टी सेल्युलैरिटी और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स के एवोल्यूशन के लिए रास्ता बनाया है। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ने लाइफ को नए डिमेंशंस में एक्सपैंड किया है। हमारे दिमाग की इंट्रिकेट वर्किंग से लेकर एक फूल के वाइब्रेंट कलर्स तक यूकैरियोटिक सेल्स लाइफ की ग्रैंड्योर के आर्किटेक्ट्स हैं। उनकी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स ने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को संभव बनाया है। इन सेल्यूलर डिफरेंसेस को समझने से हमें सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है।
यह इंटरकनेक्टेडनेस ही लाइफ को एक यूनिफाइड टेपेस्ट्री बनाती है। यह लाइफ के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। दोनों टाइप्स के सेल्स को समझना हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद करता है। सेक्शन 8 अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे ही हम सेल्यूलर वर्ल्ड की अपनी जर्नी को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के अंतर को जानना सिर्फ बायोलॉजी एग्जाम के लिए फैक्ट्स को मेमोराइज करने के बारे में नहीं है। यह लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की कदर करने के बारे में है। सबसे छोटे बैक्टीरियम से लेकर सबसे बड़े वेल तक सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने शेयर्ड सेल्यूलर हेरिटेज से जुड़े हुए हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझकर हम इस बात की गहरी समझ हासिल करते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, यह कैसे फंक्शन करती है और हम अपने प्लैनेट की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप छोटा महसूस करें तो अपने अंदर मौजूद विशाल यूनिवर्स को याद रखें, इसे एक्सप्लोर करें, इस पर क्वेश्चन करें और सेल बायोलॉजी के वंडर्स पर कभी भी मार्वल करना बंद न करें।